हेलो बच्चों, हम अभी करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम योजनाएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? योजनाएं पढ़ रहे हैं। ये सेकंड क्लास है योजना की। कल एक क्लास हम पढ़ चुके हैं और हम इस योजना की क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज, और ट्रिक को भी देखेंगे, शानदार ट्रिक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर लिखा आरोग्य श्री योजना। कौन सी है ये? आरोग्य श्री योजना है। आ और रोग, देखो यहाँ पर रोग कितना भी आए पर कोई व्यक्ति यदि अंधा है तो उसे रोग नहीं दिखता। अपन बोलते ना, अंधे व्यक्ति को रोग नहीं दिखता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिसे अपन बोलते हैं जिंदगी में प्यार अंधा होता है, और प्यार में ही लोग बाग अपने भविष्य को देख नहीं पाते। ध्यान रखना। तो यहाँ पर रोग आ रहा है और हम अंधे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम अपने भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। ध्यान रखना। तो रोग आ रहा है, कौन सा रोग आ रहा है और कौन सा रोग नहीं आ रहा, इसका डिसाइड अंधे लोग नहीं कर पाते हैं कि अपना भविष्य कहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। अब यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर ये यहाँ पर है एमपी। क्या है भैया? एमपी। और एमपी को बोलते हैं हृदय का प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसे बोलते हैं हृदय का प्रदेश। और हृदय में सजोकर रखते हैं हम अपनी रानी को। हृदय में सजोकर किसे रखते हैं? हम अपनी रानी को। ध्यान रखना, किसको रखते हैं? रानी को। एमपी को बोलते हैं हृदय का प्रदेश, और हृदय में किसे सजोकर रखते हैं? रानी को। ध्यान रखना। कौन सी रानी है ये? दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। क्योंकि हमारी जो रानी है, जो हमारी दुर्गा है, वो हमें अन्न देती है। और एमपी के व्यक्ति का जो हृदय है बड़ा कोमल होता है, इसे कोमल हृदय कहते हैं। जिसका हृदय अच्छा हो उसे कहते हैं कोमल हृदय। तो यहाँ पर हृदय वाला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, और हृदय में हमारे जो दिल में है हमारी रानी बसी हुई है। हमारे दिल में क्या बसी हुई है? रानी बसी हुई है। अब देखते हैं हम आगे। हर घर सौर अभियान योजना। यहाँ पर लिखा है हर घर सौर अभियान योजना। हर घर में देखो एक न एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उत्तर चटाचट देता है। चटाचट का मतलब बहुत शानदार उत्तर देता है। तुम कुछ भी पूछ लो वो उत्तर फटाफट दे देगा। हर घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर चटाचट दे देता है, या फिर फटाफट उत्तर दे देता है। समझ गए? अब यहाँ पर लिखा है राजीव गांधी मेरी धरोहर। यहाँ पर लिखा है राजीव गांधी मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ लिखा है हिमाचल। जब भी हिमाचल आगे मैं माँ से याद कराऊंगा, माँ चल, और यहाँ पर लिखा है हिमाचल। क्या लिखा है? हिमाचल। माँ कभी भी कहीं पर चलने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाती है। जैसे हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी माँ से हम 12 बजे रात को भी यदि हम पढ़ रहे हैं और हम बोलेंगे कि चाय बना दो माँ, तो माँ हमारे लिए चाय बना देती है। माँ चली जाती है चाय बनाने के लिए। यदि यहाँ पर मेहरारू होती ना तो 12 बजे चाय नहीं देती बेटा, वो कभी चाय नहीं देती। आप पढ़ो अन्यथा ना पढ़ो। बट यदि माँ होती है तो माँ हमें चाय देने के लिए राजी हो जाती है। तो माँ से पूर्व क्या? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ लिखा है संस। क्या लिखा है? संस। संस के एस को छोड़ दो तो यहाँ पर लिखा है सांस। जैसे हम बोले इसे संस को सांस पढ़ो। संस को क्या पढ़ लो? सांस। क्या पढ़ लो? सांस। सांस नहीं, सांस। क्या पढ़ना है? सांस। और हर सांस में, हर रोम रोम में हमारी मणि बसी हुई है। जैसे सांप के रोम रोम में हर सांस की, तुम्हें पता सामने रख के रखता है मणि। आपको पता है, मान लो ये सांप है, ऐसा फन फैला के बैठा रहता है, यहीं पर मणि चमकते रहती है उसकी। हर सांस के आगे उसकी मणि रहती है। समझ गए? यहाँ पर देखो
यदि दूसरे तरीके से, इससे याद नहीं हो रहा, हमारी जो सास है, हमारी जो सास है, आप लोगों की है कि नहीं मुझे नहीं पता, समझ रहे हो, पर हमारी जो सास है, हम लाला जी को वो मणि समझती है। क्या समझती है? मणि। कि हमारे जो लाला जी है वो बहुत अच्छे हैं और मणि की तरह हैं, पूरे मणि की तरह हैं। कैसे है? पूरे मणि की तरह। तो जिंदगी में ध्यान रखना, हर सास अपने बेटा के जो लाला जी होते हैं या जो बेटी के लाला जी होते हैं उन्हें मणि समझते। क्या समझते हैं? मणि समझते। तो यहाँ पर संस को मैंने क्या कर दिया? सास। सास अपने लाला जी क्या समझ रही है? मणि। क्या समझ रही है? मणि। और कभी भी कोई भी सास दुनिया की किसी लाला जी की बुराई नहीं करती है, पर करेंगी भी क्या? समझे कि नहीं? अब देखो यहाँ लिखा है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। जैसे यहाँ पर इसको और ऊपर करें, अब होगा नहीं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार। देखो, हर बच्चे का अधिकार है वो उत्तर दे, पढ़ाई लिखाई करे, समझे, वो उत्तर दे। जैसे अपन बोले बेटा ए के बाद क्या है, वो बोलेगा बी, बी के बाद क्या है, उन्होंने सी। तो हर बच्चे का अधिकार है वो उत्तर दे। उत्तर दे का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर दे का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। चल एक बार रिपीट करते फिर चलते हैं। आरोग्य श्री योजना कहाँ की है? कहाँ की है? कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की है? कहाँ की है ये? एमपी की। ध्यान रखना, ये यहाँ पर गलती से लिखा है, यहाँ पर है एमपी। कहाँ की है ये योजना? एमपी की। हर घर सौर अभियान योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। हर घर में एक इंसान ऐसा रहता है जो उत्तर देता है। राजी हो गई थी कौन? हमारी माँ। माँ फॉर हिमाचल। राजीव गांधी मेरी धरोहर, मेरी माँ, मेरी धरोहर मतलब मेरी जिंदगी है, मेरी माँ। ध्यान रखना। और माँ हमेशा हर कार्य के लिए राजी हो जाती है। यहाँ सास क्या बोल रही थी रे? मणि है उसके लाला जी, उसके लिए क्या है? मणि है उसके लाला जी। सास बोल रही थी हमारे जो दामाद जी है, लाला जी है, वो हमारे मणि है। क्या है? मणि है। ध्यान रखना। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, मतलब यहाँ पर हर बच्चे को अधिकार को पढ़े लिखे और उत्तर दे। समझ गए? क्या दे यहाँ पर? उत्तर दे। आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम इधर आगे। यहां पर लिखा है प्रोजेक्ट उद्धव। देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना मतलब रूपरेखा बनाना। जैसे हम हमारे मकान को बनाते हैं, घर को बनाते तो पहले इंजीनियर को बुलाते हैं, उसका प्रोजेक्ट बनवाते हैं कि कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर खिड़की होगी, कहाँ से जीना जाएगा। ऐसे ही भारतीय सेना हमारे प्रोजेक्ट बनाती है, कहाँ से पाकिस्तान को उड़ाना है, कहाँ पाकिस्तान पर बम फेंकना है। ध्यान रखना। तो ये प्रोजेक्ट कौन को बनाना है? भारतीय सेना को। कौन को बनाना है? भारतीय सेना को। भारतीय सेना उद्धार करेगी हमारे भारत का। क्या करेगी? उद्धार। उद्धार है हालांकि, बट याद करने के लिए उद्धार। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगी हमारी भारतीय सेना जिसमें कि हम पाकिस्तान को दमोच सकें। दमोच सकें का मतलब होता मार सकें, पाकिस्तान में बम फेंक सकें। समझे नहीं समझे? अब यहाँ पर लिखा है सैफ। ये यहाँ पर एक गलती है, ये है सैफ। क्या है ये? सैफ। अच्छे से देखना, ये है सेफ सिटी। सेफ मतलब बिल्कुल सेफ सिटी, जिसमें कोई खतरा नहीं। और तुमने बुलडोजर का नाम सुना होगा भारत में। बुलडोजर जो सीएम, जो योगी, समझे कि नहीं? योगी जी कहाँ के हैं? यूपी के सीएम। तो वहां पर सेफ है सब। क्या है वहां पर? सेफ है। तो वहां की सिटी क्या है? सेफ है। यदि वहां कुछ नौटंकी हुई तो जेसीबी घर पर चल जाएगी, बिल्डोजर चलवा देंगे। तो वहां की सिटी क्या है? सेफ है। यहाँ पर है ये यूपी। समझ गए? कहाँ की है ये? यूपी की। अब हम देखें आगे, यहाँ पर लिखा है स्वावलंबन। क्या लिखा है? स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब ये होता है
कि हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम सक्षम है हमारे काम को करने के लिए, स्वयं का काम करने के लिए हम सक्षम हैं, उसे बोलते स्वावलंबन। तो राजनाथ जो मंत्री जी हैं वो स्वावलंबन है रक्षा में, क्योंकि उनकी बॉडी भी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, तो खुद के शरीर की खुद रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए रक्षा मंत्री किसे बनाते हैं? राजनाथ। कितनी नाथ खींचना है, कितनी नाथ को ढील देना है, कितनी नाथ कसना है, समझ गए, याद रहेगा। तो रक्षा के लिए हमने कौन से मंत्री बनाए हैं? राजनाथ मंत्री। कौन से मंत्री? राजनाथ मंत्री, क्योंकि वो स्वावलंबन है, वो खुद की रक्षा कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए हमने रक्षा मंत्री बनाए हैं राजनाथ। किसको बनाए हैं? राजनाथ को बनाए हैं। अब हम देखें आगे, यहां पर लिखा है खाद्य सुरक्षा अभियान। देखो, जब हम भोजन करते हैं, खाद्य मतलब खाना होता है, खाद्य सामग्री की सुरक्षा करना। जब हम कभी भी खाना खाते हैं, क्या हम बरसात में बैठ जाते खाना खाने के लिए? जहां पर मेघ मतलब बादल वर्षा करे, मेघ का मतलब होता है बादल, बादल, बरसो रे मेघा मेघो, सुना होगा आपने। तो यहाँ पर मेघ जहां पर बरसे, जहां पर बारिश हो, वहां पर हम खाना खाते हैं कि नहीं? कभी भी तुम देखना बरसात में हम वहां पर बैठकर खाना खाएंगे कि मान लो पानी गिर रहा हो, तो हमारे खाने वाली जो वस्तु है, रोटी दाल चावल है, उस पर पानी ना गिरे, ध्यान रखना, पानी उस पर ना गिरे। तो खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें वहां पर नहीं बैठना है जहां पर वर्षा हो रही हो, मेघ के द्वारा बारिश हो रही हो। मेघ मतलब बादल होता है, मेघ मतलब क्या होता है? बादल। तो हमें जहां पर भी खाना खाना है बरसात के दिनों में, तो हमें वहां पर नहीं बैठना जहां पर कि बारिश हो रही हो, हमारा खाना बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा खाना बेकार हो जाएगा। फिर देखो आगे, आगे चलते हैं। नई चेतना लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? नई चेतना। अब देखो, कोई भी चीज नई आती है, चेतना मतलब जागरूकता होती है, उत्सुकता होती है। आपको पता है, ये चेतना को मैं चेतक कर दूं, क्या कर दूं? चेतक। बजाज चेतक आपने सुना होगा, बजाज कप सुना होगा, बजाज सुपर सुना होगा। एक जमाने में दहेज में मिला करती थी ये गाड़ियां। किसमें मिला करती थी? दहेज में। अब बजाज की इलेक्ट्रिकल्स गाड़ी आ गई है, चेतक, समझे। अब देखो, ये जो चेतक गाड़ी बजाज की गांव में किसी ने लेकर आए, मान लो ऐसा गांव जिसमें पहली गाड़ी ईवी आई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आई है, ध्यान रखना, और वहां के ग्रामीण बेचारे बहुत खुश हो गए, वहां पर विकास हो गए। क्यों? क्योंकि वो बिजली से चलाने वाली गाड़ी चला रहे, तो गांव का विकास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पेट्रोल उनका लगेगा नहीं है, पेट्रोल उनका लगेगा नहीं। तो ध्यान रखना, नई चेतना में चेतक गाड़ी लेकर आए। कौन सी गाड़ी लेकर आए? चेतक गाड़ी। वो ग्रामीण का क्या हो जाएगा? विकास। एक का देखा देखी, एक के देखा देखी, एक के देखा देखी, बहुत सारी गाड़ी आ जाएगी उस गांव में, और पेट्रोल की क्या हो जाएगी? बचत। तो गांव का क्या हो जाएगा? विकास। उस गांव का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है, प्रोजेक्ट अभियान अभिनंदन, प्रोजेक्ट अभिनंदन, अभिनंदन अभियान। देखो यहाँ पर अभिनंदन कैसे करते हैं, नहीं देखो, प्रोजेक्ट अभिनंदन, यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट अभिनंदन, सुन लो, लिख देता हूँ। अगली योजना है यहाँ पर प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान। अब देख रहा है अभियान, ये है आपका, ध्यान रखना, एयर इंडिया। देखो यहाँ अपन अभिनंदन कब करते हैं कोई का? जब मान लो हम साइकिल से चलने वाले इंसान, गरीब इंसान मान लो, या गाड़ी से चलने वाले इंसान, कोई एयर में बैठा दे, हमें एरोप्लेन में बैठा दे, हमें
कि भैया आपको एरोप्लेन की टिकट है, आपको भोपाल से दिल्ली जाना है, तो हम उसका हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं? अभिनंदन। या एरोप्लेन के गेट पर खड़े होकर आपने देखा नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो ऐसे हाथ जोड़कर पूरे भारत को अभिनंदन करते हैं, या ऐसा हाथ हिलाते हैं, वो हिलाते हैं ना, वो अभिनंदन है। ऐसे ही यदि कोई हमें एरोप्लेन में बिठा दे तो हम भी उसका क्या करेंगे? अभिनंदन। क्या करेंगे? अभिनंदन हम करेंगे उसका। चलो अब देखो एक बार इसे भी रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर है प्रोजेक्ट उद्धव, किसकी है ये? भारतीय सेना की। सेफ सिटी कहाँ की है? ये यूपी की। ये यहाँ पर गलती से लिखा है, ये सेफ सिटी है। स्वावलंबन कौन है? रक्षा मंत्री। खाद्य सुरक्षा कौन है? मेघालय। नई चेतना कौन लेकर आए थे? ग्रामीण वाले। कौन लेकर आए थे? ग्रामीण वाले। प्रोजेक्ट अभिनंदन कौन ने दिया? एयर इंडिया ने। कौन ने दिया है? एयर इंडिया ने। अब इधर आओ, चलते हैं हम आगे, देखते हैं और योजना। यहाँ लिखा है लेख लड़की, समझ गए? यहाँ लिखा है प्यारी बेटी। क्या लिखा है? प्यारी बिटिया। प्यारी बिटिया, प्यारी बेटी, समझे? और हमारी जो प्यारी बेटी है वो महान होती है। कैसी होती है? महान। मतलब वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, वो नौकरी लग जाएगी, अधिकारी बनेगी, या स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएगी, या भारत का नाम पूरे विदेशों में कमाएगी। ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं प्यारी बेटी, और वो महान बेटी है, हमारे राष्ट्र की महान बेटी, उसे बोलते महाराज। देखो महान से यदि मैं ना हटा दूं तो ये हो जाता महाराज। हमारे राष्ट्र की महान बेटी, समझ गए? हमारे राष्ट्र की महान बेटी, उसे बोलते महाराज। अब चलते हैं पॉलीटेक्निक चलो अभियान। अब यहाँ पर देखना, पॉली मतलब पोल होता है, अपन को पता अपने दोस्त की पोल क्या है ना? देखो यहाँ पर लिखा है पोल, और ये लिखा है टेक्निक। क्या लिखा है? टेक्निक। अब देखो यदि मान लो हमारे दोस्त से गुरुदेव कुछ चीज पूछ रहे हैं, सर यदि कुछ उससे पूछ रहे हैं, वो चटाचट आंसर क्यों दे रहा है? पता है कि उसने वहां पर छुपा के कुछ रखा होगा। वो देखकर उसको, दोस्त को पता है, उसकी पोल पता है कि वहां पर वो देख के कॉपी को खोल कर उत्तर दे रहा है। ये उसकी टेक्निक है। कैसे है? टेक्निक है। या तो फिर उसने संदीप सर से पढ़ा होगा, उसको ट्रिक पता होगी, टेक्निक पता होगी कि हमने कैसे ट्रिक से याद किया। ध्यान रखना। तो यहाँ पर पोल पता है उसको, टेक्निक पता है, तो उत्तर दे रहा है। ध्यान रखना। तो पॉलीटेक्निक की ध्यान रखना, यहाँ पर टेक्निक क्या है? उसको आंसर देने की, उसको पता कि कैसे याद होता है। अब चल यहाँ पर ये देखो, ये लिखा है हेल्प कार्यक्रम। देखो यहाँ पर इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ खराब लोग भी हैं। आप उनकी हेल्प करोगे, वही तुम्हें झाड़ू मारेगा, झाड़ देगा तुम्हें। यहाँ पर झाड़ लिखा है, इसको मैं झाड़ू कर दूं, झाड़ू मारेंगे बेटा भाई, और तुम्हें खंड खंड करने कहेंगे, बांट देंगे, तुम्हें काट देंगे। हेल्प भी कर रहे हो आप उसकी और काट भी रहा है। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहाँ पर आपने उसकी हेल्प की और वो आपको झाड़ रहा है, खरी खोटी सुना रहा है, बुरी भली बातें कर रहा है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ ये जो था प्यारी बेटी, प्यारी बेटी हमारी महान बेटी है। कैसी बेटी है? महान बेटी है। अब यहाँ से लिखा था पॉलीटेक्निक, टेक्निक उसको आंसर देने की टेक्निक थी। हेल्प कार्यक्रम, हेल्प कर रहा है, वो झाड़ दे रहा था तुम्हें। अब यहाँ पर लिखा है आगे, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम, सुमंगल योजना, है ना? यहाँ लिखा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। जो हमारे सुमंगल है और जो हमारी कन्या है वो हमेशा उत्तर अच्छा देती है। सुमंगल मतलब अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है।
और जो हमारी जो कन्या है, सुमंगल कन्या है, वो अच्छी वाली जो कन्या है वो हमेशा आंसर अच्छा देती है। समझ गए? दुनिया में कोई भी कुछ कहे वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी, गुस्सा उसको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी सुकन्या है, मतलब यहाँ पर कन्या सुमंगल योजना है। समझ गए? अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। अब देखो यहाँ पर लोक सेवक, अच्छा ये मैं होमवर्क देता हूँ। हर टॉपिक में तुम्हें होमवर्क एक अपना भी दिमाग लगाओ उसमें। समझ गए? इसके बाद यहाँ पर लिखा है आखिरी, दिख नहीं रहा होगा जी, एक आखिरी योजना यहाँ पर बची है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। श्रमिक योजना ये है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, समझ गए? छत्तीसगढ़ की योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक, श्रमिक मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है? मजदूरी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम आपको 36 दिन के बाद पेमेंट देंगे, या काउंटिंग होगी आपकी पेमेंट की, मतलब बोल रहे 36 घंटे बाद या 36 दिनों बाद। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बोल रहे कि आपकी पेमेंट 36 दिन बाद मिलेगी। श्रमिक की मतलब मजदूरी की। मजदूरी एक भी दिन की काटेंगे नहीं, बट 36 दिन आप यदि काम कर लोगे इसके बाद आपकी पेमेंट मिलेगी या आपके खाते में डलेगी। तो श्रमिक की पेमेंट कितने दिन बाद मिलेगी? 36 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद मिलेगी? 36 दिनों के बाद। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।